हजरत अब्बास, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खड़े हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। है कोई आज यहाँ से जो बारी का इंतजार करे? वक्त का बादशाह। काफी देर के बाद अंदर से खबर आई, अब उमर का बारी आई, उमर को भेजो। हजरत उमर को भेजा गया। हजरत अब्बास आए, दोनों आके खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, उबई इब्ने काब बोले, बोलो अब अपनी अपनी बात रखो। हजरत उमर बोलने लगे। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा, उमर तुम चुप जाओ, इसलिए मुद्दई तुम नहीं हो, मुद्दई अब्बास हैं। पहले मुद्दई बोलेगा, तुम सफाई बाद में दोगे। गौर कीजिए, मुद्दई पहले बोलेगा, आप सफाई बाद में दोगे। उमर खामोश खड़े रहो। हजरत उमर अदालत में खामोश खड़े हैं। इसी का नाम तो अदालत था, अब तो कचहरी है। ये अदालत नहीं है, ये कचहरी है। हाँ। हजरत अब्बास ने अपनी बात पेश की, हुजूर मेरे घर का परनाला था जो रास्ते की तरफ गिरता था, उमर ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। मेरा ये दावा है का और कुछ का, इसके अलावा और कुछ नहीं। उमर से कहा, उमर तुम बोलो। हजरत उमर ने कहा, मेरी नीयत गलत नहीं थी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, पानी गिर रहा था, मेरे कपड़ों पे छींटे आए, और नमाजियों की भी शिकायतें थी कि हमारे कपड़ों पे छींटे आते हैं, लेकिन नबी के चचा का घर होने की वजह से कोई ना उखेड़ पाया था, लेकिन मैंने उखाड़ दिया। क्या बात है? या कोई किस वजह से नहीं उखाड़ पाया, बहरहाल लेकिन मैंने उखाड़ दिया। और कुछ कहना? हजरत उमर ने कहा, अब कुछ नहीं कहना। तारीख नहीं पढ़ती थी कि साहब पढ़ रही है, 2 साल से मुकदमे चल रहे हैं, 2 बातें इनकी हो गई, 2 इनकी हो गई, ना झूठ ये बोल रहे हैं, ना झूठ ये बोल रहे हैं। बेशक बेशक। यहाँ तो वकील है, अगर वो मुद्दई खुद झूठ ना बोले तो खुद बना के देता, पूरा कैसे कैसे कहना, तुझे क्या क्या करना, पूरा तैयार कर देता। अल्लाह, इन्होंने भी सच बात बता दी, इन्होंने भी सच। अब रह गया काजी के ऊपर, उमर कुछ कहना नहीं कहना। तो कहा, उमर की नियत तो अच्छी थी, नमाजियों के ऊपर छींटे आते थे ना, नियत तो अच्छी थी, और नियत के ऊपर दारोमदार होता अमल का। ना हसद है, ना बुग़्ज़ है, ना मुखालफत है, ना कोई उमर का फायदा है। वाह वाह, क्या बात। ये तो नमाजियों की सहूलत के लिए किया। हजरत अब्बास ने कहा, फैसला सुनाने से पहले एक बात और सुन लो मेरी। क्या बात है? कहा, क्या सुनाओ? हजरत अब्बास बोले, इतना सुन लो, ये जो परनाला लगाया था, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया था, ये मुस्तफा जाने रहमत की हाथों से लगाया था। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये परनाला मुस्तफा की मर्जी से लगा था। ये जो मेरा घर बना है, ये मुस्तफा की मर्जी से बना है। नबी ने मेरे घर का नक्शा बना के दिया, ऐसे ऐसे बनाना, और मेरे नबी ने ये परनाला अपने हाथों से लगाया है। उमर कौन होता है नबी के हाथों का लगाया हुआ परनाला उखाड़े? इतना उमर का सुनना था, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उमर ने फरमाया, खुदा की कसम अगर मुझे पता होता मेरे मुस्तफा के हाथों से लगाना, तो पूरी जिंदगी में अगर छींटे आती ना, तो इन छींटों को रहमत समझ के कबूल करता रहता। बेशक बेशक। मुझे ना पता था कि मेरे मुस्तफा के हाथों का लगा परनाला, अगर पता होता तो इसकी छींटों को अपने आंखों का सुरमा बना लेता, इसकी छींटों को अपने चेहरे का गाजा बना लेता, इसकी छींटों को मैं अपने चेहरे पे मल लिया करता। अल्लाह अल्लाह, उमर की आंखों में आंसू है। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रत उमर इब्ने काब से बोले, अब मेरी ख्वाहिश है ये परनाला वहीं लगेगा, परनाला भी वही होगा, जगह भी वही होगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब हजरत सरकार के चचा हजरत अब्बास को लेके आए, और लाने के बाद में परनाला ऊंची जगह पे लगा होता है। आपने दीवार पे दोनों हाथ टेके, और हाथ टेक के कहा, मेरे कांधों पे चढ़ के वही परनाला लगा दो जहां मुस्तफा ने लगाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही परनाला लगा दो जहां मुस्तफा ने लगाया।
सुभान अल्लाह। यार ऐसे इंसाफ थे, अदालत लग गई फजर की नमाज पढ़ के, उमर की रात दूध झगड़ा देखा और सुबह अदालत में बैठ गए। याद है बात, दूध वाली चल रही थी ना, याद है कि खत्म हो गई? याद है तो बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर जैसे मसनद पे बैठे, हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुला के फरमाया, एड्रेस दे दिया रात वाली बूढ़ी औरत का, उस बूढ़ी औरत को मेरा पैगाम दे, तुझे उमर ने बुलाया है। रात वाली औरत को जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब का पैगाम पहुंचा ना तो ये थर थर कांपने लगी, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर तो पता ना चल गया। हजरत उमर का इंसाफ, हजरत उमर का जलाल, किसकी ताकत के उमर की आंखों में आंखें डाल के बात करे, थर थर कांप रही है, या अल्लाह मेरी लाज रख लेना, दूध में पानी मिलाना तो दूर की बात, आज के बाद तो सोचूंगी भी नहीं पानी मिलाने का। बस उमर की अदालत में मौला मेरी हिफाजत फरमा लेना। गई हजरत उमर की बारगाह में खड़ी है, थर थर कांप रही है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया, बोली रात का मैटर क्या था? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर रात के मैटर पे पर्दा डालो, तौबा कर लिया है अल्लाह माफ करे। हजरत उमर फरमाते हैं अगर तौबा कर ली है तो अल्लाह माफ करने वाला है। उमर कौन होता है गुनाह से पर्दा उठाने वाला, लेकिन मैंने खास तरीके से इसलिए बुलाया है, खास काम ये हो कि जो लड़की रात तुझसे झगड़ा कर रही थी, जिससे तेरा दूध का झगड़ा चल रहा था, वो लड़की कौन है? बेशक बेशक, जिंदाबाद। हुजूर मेरी बेटी है। कौन है? मेरी बेटी है हुजूर, सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया तेरी बेटी है, क्या उसकी शादी हो गई? अल्लाह अल्लाह, एकदम मौजू चेंज हो गया, दूध का मौजू चल रहा था, मैटर चल रहा था, हजरत उमर ने शादी का पूछ लिया। इतना कहना था ना तो बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। किसी की दुखती रग पे हाथ रख दो ना तो उसको आंसू निकल आता। हजरत उमर का ये जुमला ना उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। उमर ने फरमाया मैंने तुझे कुछ बुरा तो नहीं कहा, ताना तो नहीं दिया, मैंने तो इतना पूछा तेरी बेटी की शादी हो गई, तू रोने क्यों लगी? कहने लगी उमर अपनी बेबसी पर रो रही, अपनी मुफलिसी पर रो रही हूँ। उमर मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे घर में कोई कारोबार नहीं, सिर्फ मेरी एक बीमार सी बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध बेच के मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर उमर 3 दिन मेरी बकरी दूध ना देना तो मेरे घर में 3 दिन के फाके होते हैं। मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से उमर किसी ने मेरी बेटी के रिश्ते को कबूल न किया, इसलिए आज तक मेरी बेटी उमर घर पे जवान ऐसी कुंवारी बैठी है। कई घरानों में रिश्तों की पेशकश की, मगर मेरा रिश्ता कोई कबूल नहीं करता, मेरी गुर्बत की वजह से, मेरी मुफलिसी की वजह से। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, हजरत उमर बेकरार हो गए। हजरत उमर का दिल तड़पने लगा। खलीफा उमर है, बेटी की शादी को लेके कितनी परेशान है। कई उमर से न पूछ लिया जाए उमर तुम्हारी खिलाफत में इसकी बेटी जवान थी, तुम क्या कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह उमर का वजूद कांपने लगा। हजरत उमर फरमाते बूढ़ी अब रोना, अश्क को पोंछ लो, चेहरे पे मुस्कुराहटों के फूल खिला। कहा किस लिए? अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बेटी का रिश्ता हम लगा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बेटी का रिश्ता हम लगा दें। सुभान अल्लाह। कहा उमर रिश्ता तो लगा दोगे मगर देने को कुछ नहीं। उमर ने फरमाया तू कुछ ना देना, जो उमर रिश्ता लगाएगा ना वो ऐसे ही लगाएगा। कहने लगी उमर कहीं बात खराब ना हो जाए, तुम बिचौलिया तो बन रहे हो, लेकिन जब पता चलेगा ना बेटी मेरी है तो लड़का मना कर देगा। और बात बिचौलिया की खराब होती है, रिश्ता टूटता तो भाई होती है कि नहीं होती है? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अमीरुल मोमिनीन की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया खातून परेशान ना हो, लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर मना ना करेगा। कहा क्यों मना ना करेगा? क्या उसे माल की जरूरत नहीं? हजरत उमर ने फरमाया जब से वो पैदा हुआ ना आज तक हराम का लुकमा नहीं खाया, हलाल का लुकमा खाया है। अल्लाह हलाल का लुकमा खाया।
मना नहीं करेगा। कहा उमर फिर भी एक बात तो पूछ लो, खलीफा की बात खराब हो मेरी वजह से, आप कहें शादी कर ले वो राजी तो हो जाएगा, लेकिन ये मेरी बेटी का नाम सुनेगा तो मना ना कर देगा। मैं तो गुर्बत में मशहूर जमाना हूं। हजरत उमर ने फरमाया तू अपनी बेटी से बात कर ले, तुम दोनों माँ बेटी मशवरा कर लो, लड़की की बात मेरे ऊपर छोड़ दो, लड़का मना नहीं करेगा। उमर से कहने लगी, उमर कौन है वो मदीने का बाखलाक नेक लड़का जो मेरी गरीब बेटी को अपनाने तैयार है? अगर जुमला अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा लगा देना। हजरत उमर ने फरमाया सुन, तेरी बेटी से शादी कोई मदीने का आम लड़का नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा कुर्बान जाइए, अल्लाह अल्लाह, जरा कुर्बान जाइए। ए लोगों जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। हजरत उमर ने फरमाया मेरा बेटा। कहा उमर आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा। कहा उमर फर्क देखा कितना मेरा और आप में? मैं गरीब नहीं, मदीना की सबसे गरीब, आप अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन। उमर ये कैसे होगा? हजरत उमर का जवाब सुनो, मत चल जाओगे। कहा खातून मैं रात की तारीकी में बेटे का रिश्ता देखने नहीं निकला था, मैं तो बीमार को देखने निकला था, भूखे को देखने निकला था, प्यासे परेशान को देखने निकला था, मगर रात तेरी बेटी का जहेज देखा तो नीयत बदल गई। मैंने शादी करने का कोई इरादा नहीं था, मगर खातून तेरी बेटी का जहेज देख के नीयत बदल गई। ऐसा जहेज उमर तुझे ना मिलेगा कहीं, मौका अच्छा है शादी कर ले। और जहेज भी ऐसा है ना, तेरी बेटी साथ में लाजमी तौर पर लाएगी लाएगी, तू चाह के भी नहीं रोक सकती जहेज को। और जब ऐसा जहेज मिल रहा तो उमर क्यों मान जाए? मैंने सोचा क्यों ना रिश्ता भेज दूं। कहने लगी उमर ये तो जिंदा मजाक है, अगर जहेज होता तो बेटी कुंवारी की बेटी होती, शादी ना करते थे। जहेज ना तभी ना शादी की ना मैंने। उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं रात दिन के उजाले में ना देख पाई, तू रात के अंधेरे में देखाया? मैं घर के अंदर ना देखा ही, तू दरवाजे पे देखाया। हजरत उमर ने फरमाया जो जहेज मैंने देखा है उसे दुनिया वालों की आंख नहीं देखती। मैंने जो जहेज देखा है वो सोच, रात तेरी बेटी ने एक जुमला कहा था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उमर को तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है, जहेज के लिए कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। रात भर नींद नहीं आई है खातून, बिस्तर पे करवट लेके मेरी बीती है। अरे वो कितनी अच्छी बहू होगी जिसका ईमान ये हो, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। तो बहू बनाना तो तेरी बेटी को बनाना, रात से नियत बदल गई उमर की। अब न तो मुझे तेरी बेटी को बहू बनाना है, मुझे ऐसी बहू चाहिए ताकि मेरी नस्लें पैदा हो, ताकि मेरी नस्ल आगे बढ़े। तो उस बेटी की कोख से मेरी नस्ल जन्म ले कि जिस बेटी के दिल में ये है, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। हम देखते फिर रहे कार घोड़ा, हम कैश देखते फिर रहे, कुर्बान जाओ। हजरत उमर पे किरदार देख लिया, बस किरदार देख के खुद से रिश्ता भेजा। अल्लाह अल्लाह, जरा कुर्बान जाओ। बूढ़ी भी राजी हो गई, हजरत उमर भी राजी हो गए, शादी हो गई।